जो लक्ष्य ग्रह बनाया था दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये अंग्रेजों ने इस मंदिर को एक बार तबाह करने की कोशिश की थी। हेलो गाइस, अभी हम उठ चुके हैं और सुबह के बजे हैं 8:30। ये हमारे राजीव भाई जो कल रात अच्छे से सो नहीं पाए, ये हमारे अमित भाई जो कि हम अभी उठे हैं और हम यहाँ पे नैनबाग के मरोड़ गांव में हैं। बहुत ठंडा है इधर और इधर लोकेशन देख ना। तो गाइस अभी हम अभी मूव करेंगे 9 बजे के अराउंड। हम चलेंगे लाखा मंडल और कोई एक और जगह है यहाँ पे तो वो दिखाते हैं इसके बाद का नज़ारा। हनोल। तो अभी मैं जरा आपको बाहर की लोकेशन दिखाता हूँ कि हमारे रूम से बाहर पत्थर है जो उठाया नहीं जाता है। हाँ ओके, ये है बाहर की लोकेशन। ये देखिए जो हमारे सीधे रूम से दिखता है सामने। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर में लाखा मंडल में और हनोल में। तब तक के लिए बने रहे और तो तब तक के लिए बने रहे। तो मिलते हैं आपसे। और गाइस किसी कारण से मैं ब्लॉग में नहीं आ पाऊंगा और मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए आप थोड़ा मुझे मिस करेंगे। तो टाटा बाय बाय। और ये देखिए हनोल जाने की इतनी हड़बड़ी में अमित भाई उल्टा पहन गए। हमारे सकलानी भाई हैं। अरे खड़े हो तो सब DSLR ला रखा इन्हीं का है सब कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह। और धन्यवाद हमारे सकलानी भाई जी को, बहुत शुक्रिया। DSLR भी आ चुका है और ये आ चुके हैं हमारे ऋषु। कैसे ऋषु? गुड मॉर्निंग गाइस। आपके यहाँ पराठे बन रहे हैं तो 2 पराठे लेके आइए गाइस। आराम मिला कुछ? बहुत आराम। ये देखिए चंपी कराते हुए आप लोगों को लेकर चंपी करवानी हो तो कांटेक्ट करें अमिताभ जी को। ओनली रेट क्या है? हाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक डीमेट खुलवाना पड़ेगा। बिल्कुल डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराने हैं तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। ये देखिए और यहाँ पे चल रहा फोटोशूट। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं लाखा मंडल की तरफ और अभी यहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर आगे हमारा लाखा मंडल पड़ेगा। तो बस अभी बस पहुँचने वाले कुछ देर में, इसलिए आप तक देर तो दोस्तों अभी हमें नैन गांव में अभी हम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं। लाखा मंडल अभी यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर आगे पड़ेगा। अमित भाई, मनमोहन भाई, हमारे राजीव जी जो सुबह कह रहे थे कि मैं इस ब्लॉग में आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत हल्की सी खस्ती है। मेरे अभी ठीक लग रहे हैं। ओके गाइस, तो हमें ये गांव दिखाया अभी। यहाँ पे एक बिल्कुल खुड़ों का थुपड़ हो रखा है यहाँ पे एकदम सा। बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये घर दिख रहे हैं हमें। इस गांव की सबसे विशेष बात जो अभी तक मुझे नज़र आई है वो ऐसी है कि इस गांव में जो अगर गांव में किसी का चक्कर चलता है, फंटा फंटू लोग होते हैं, तो वो घर टाप के रात को बस 10 मीटर पे ही एक दूसरे का साथ पा सकते हैं। अब आप ये देखो, मान के चलो वो हरे वाले बड़े से मकान में लौंडा रहता है कोई, ठीक है, उसकी फंटू रहती है उसके नीचे वाले मकान में, तो टापने के लिए कितना इजी है। 10 मीटर मैक्सिमम। अगर 2 hours later गांव के क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे पूर्वी घर और सबसे पश्चिमी घर का हम डिस्टेंस लगाएं तो ये 50 मीटर मैक्सिमम है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है फंटू के लिए। दोस्तों अभी मैं आपको दिख रहा हूँ पूरा ब्लॉग में क्योंकि अभी तक मेरे हाथ पे कैमरा था। अमित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो आ चुकी है हमारी चाय और हमारे राजीव जी चाय का लुत्फ उठाते हुए। तो अभी आपकी तबीयत ठीक है? फाइनली वाह यार है। यस जनपद उत्तरकाशी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी नौगांव यहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी पे है और माय न्यू लोकेशन आ चुकी है खूबसूरत शानदार। तो पहले टूरी में थे, अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में
दोस्तों हम अभी डामटा गांव में जो कि लाखा मंडल से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस ब्लॉग का मकसद मेरा ये है कि ताकि आप लोग भी इन फ्यूचर में यहाँ घूमने आ सकें और हम लाखा मंडल के जो पर्यटक स्थल है ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें बढ़ावा दे सकें। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं डामटा गांव में नाश्ता करने के लिए, ये हमारे सगलानी जी। तो चलिए अभी हम नाश्ते के लिए चलते हैं ज़रा। तो अभी हमें डामटा में, और यहाँ पे देखिए इस रेस्टोरेंट में राज कपूर जी भी आए थे, और यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस रेस्टोरेंट में खाना खा चुके हैं। देखिए ये कितने पहले का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे जुबिन नौटियाल भी हैं साथ में, और यहाँ पे ऋषि कपूर और ऋषि कपूर के पिताश्री सभी लोग यहाँ पे हैं। और अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया पराठे। राजू भाई कैसा है स्वाद? ऋषि कैसा है? ओके, लग चुका है हमारा नाश्ता। अभी नाश्ता करने के बाद हम निकले हैं बाहर, तो अभी चलते हैं फिर से लाखा मंडल की तरफ। और मैं लाखा मंडल का जिक्र अपने ब्लॉग में बार बार कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि लाखा मंडल कितनी खूबसूरत जगह होगी। फिर से आपको बता दूँ कि लाखा मंडल में जो है पौराणिक स्थल हैं काफ़ी, जो पांडवों द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये एक NH है और ये रोड जाती है सीधे यमुनोत्री की तरफ। ये NH है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे खाने के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा है। यार नहीं बातें हैं? क्या बात कर रहे हैं? दरिंदे दिमाग तो ऐसे वो कर रहे हैं, बड़े बड़े टूट डाल दे यार। लोमड़ी है तो कफनोल नीचे नीचे पुल से हार्ड बोला था ऊपर। वेलकम टू लाखा मंडल। ये देखिए ये टाइगर फॉल यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे है। लाखा मंडल के गेट के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। तो दगड़ियों देखो नीचे यमुना नदी के लाइव दर्शन आपको। ओए होए 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 ओए होए 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 आज तो फोटो शूट होगा भाई। दोस्तों तो ये है नीचे यमुना नदी। आप देखिए नीचे लाखा मंडल आने वाला है। हाँ, लाखा मंडल तो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हम आपको वहाँ ले जाएंगे। माना जाता है कि इस गुफा से, ये जो गुफा आपको हल्की सी दिख रही है अभी, इस गुफा से पांडव कुरुक्षेत्र की तरफ गए थे। और आप जान सकते हैं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ से वो इस गुफा के रास्ते कुरुक्षेत्र में गए थे। यमुना नदी ये देखिए, और ऊपर एक बहुत खूबसूरत छोटा सा पुल है। और ये मेरे टीममेट्स जो कि अपनी बाइक्स और अपने सारी इक्विपमेंट्स। मान्यता है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया, एक मतलब एक किंवदंती टाइप की थी कि जो अंदर गया वो बाहर नहीं आ पाया, अच्छा, ऐसा करके बोलते रहे। वैसे मतलब पुरानी कहानियों के अनुसार तो ये है कि जो यहाँ से पांडव लोग जो है सीधा कुरुक्षेत्र हरियाणा में निकले थे। तो दोस्तों बस यहाँ से लाखा मंडल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग में, आगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं लाखा मंडल प्राचीन पांडव गुफा में, और जिस चीज़ का जिक्र मैं अभी कर रहा था, तो ये लीजिए, ये आपके सामने है प्राचीन पांडव गुफा लाखा मंडल। और यहाँ से इसी गुफा से मान्यता है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो जो यहाँ जाता है अंदर वो कभी वापस नहीं आ पाता है। ये यहाँ की मान्यता है। और यहाँ से निकलते हैं कुरुक्षेत्र में, यानी कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में हम यहाँ से निकल सकते हैं। बट जो अभी तक यहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया। तो फाइनली हम हैं लाखा मंडल की गुफा में। ये है प्राचीन पांडव गुफा। सुनने में आया है कि आगे ये गुफा काफ़ी संकरी है, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए चलिए दोस्तों ये देखिए आगे गुफा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं संकरी होते जा रही है। फ्लैश यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, करके निकलना पड़ेगा पल्ली साइड को। गुफा इतनी पतली है। अच्छा, अंदर जाने का एक एक करके निकलना पड़ेगा। क्रॉल करके जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अरे इधर भी गुफा है, गुफा है। अब यहाँ से क्या कर सकला जी? मेरे सांस फूल क्या है ये? सांस फूल रही है। यहाँ बस मैं ही जा सकता हूँ। हाँ है ऊपर। इधर क्राउड करके जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ है भाई, इसके अंदर गुफा इधर। हाँ है तो सही बोलता ना हूँ। क्या है। उधर से घुस अंदर। ये देखिए यहाँ पे काफी पतली सी गुफा है। यहाँ जाना तो मुश्किल लग रहा है बट जा सकते हैं। हाथ में ऐसे थोड़ी है। दोस्तों आगे तो हम घुस नहीं पाए, तो हम आधे रास्ते से ही बाहर निकल गए। चलिए ये यहाँ का मंदिर है। हमारे लौंडे सभी थक चुके हैं। हाँ बहुत निष्ठा की चढ़ाई कर गए ना हम। दूसरी गुफा भी पड़ी है। दूसरी भी है ऊपर। और वो कुरुक्षेत्र वो देखना। रिद्धि सिद्धि होती है ना, आठ सिद्धियां जो थी ना, कौन सी? पूर्णिमा, लघुमा और ये यहाँ पे गुफा के बीच में आ जाओ ना। ये जो सिद्धियां थी ना वो छोटी माँ बड़ी माँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल में और ये है लाखा मंडल का प्रवेश द्वार। ये देखिए। और तो दोस्तों वो सामने जो आपको एक मंदिर दिख रहा है वही है लाखा मंडल का मंदिर। और यहाँ पे अमित भाई भी कुछ ब्लॉगिंग करते हुए। प्राचीन मंदिर, मशहूर और प्राचीन मंदिर। ये कुछ घरों के बीच से निकलता हुआ एक रास्ता है। इस मंदिर के बारे में एक प्राचीन कथा है, क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं। तो इस मंदिर के बारे में ये कथा है कि आज से मतलब कई सौ साल पहले, जब अंग्रेजों के राज से भी पहले, यहाँ एक बाबा रहते थे यमुना नदी के पार। तो देखिए गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हाँ। चलिए आपको ले चलते हैं ऊपर। ये देखिए तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं लाखा मंडल के पौराणिक मंदिर में। अंग्रेजों ने इस मंदिर को एक बार तबाह करने की कोशिश की थी, तो दिखाते हैं कि वो तबाह कैसे किया था और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि आगे है क्या और अंदर कौन कौन सी मिस्ट्री है। तो बने रहे। इसके पत्थर देखिए, वाह। गाय के पैर भी बने हुए हैं यहाँ पे। खोज गाय नहीं की। गाय माता एक जमुना नदी पास से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती। जमुना पार से गाय आती थी। ये घोर जंगल के बीच में मंदिर था। यहाँ पे कोई बस्ती नहीं थी। इधर वो राजा था, एक महाराजा। सामने बर्नीगार से ऊपर एक बिजू जंगल कहते हैं उसको, लाठी जंगल भी कहते हैं। वहाँ पे एक अमृत का कुंड भी है और वहाँ पे राजा रहता था, महाराजा। उसकी गाय आती थी और मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जब ब्रह्मा विष्णु में से एक अवतार हुआ था। बाहर लाल रंग का शिवलिंग है, वो त्रेता युग का है, जब राम जी का अवतार हुआ था। और नल और नील और बानरों की सेना और हनुमान जी से उनकी मित्रता कहाँ हुई थी? कौन से पर्वत पे हुई? बोलो बेटा, कोई भी बेटा बोल सकते हैं, बोलो। किष्किंधा पर्वत पे उनकी मित्रता हुई है। लीला सबने देखी है, पता कुछ नहीं है बेटा, आप लोगों को सवाल है। और इस पूरे भारत में और जगह आपको शिवलिंग नहीं मिलेगा लाल रंग का शिवलिंग। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टेम्पल। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। 4 युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है। जन्म जन्म के बाद सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा। पार्वती माँ ने कन्या रूप में जब उनका अवतार हुआ था, हमारा जन्म होता है, माता जी का अवतार हुआ, तो ये लाखा मंडल के पत्थर शिला पे उसने 12,000 साल तक पार्वती माँ ने तप किया।
तब जाके उनको पति मिला। कौन मिला? पति कौन थे उनके? शंकर जी, शिव जी। जो लक्ष्यगृह बनाया था दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट, देखो चारों तरफ ये लाल ईंट। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। और नीचे सड़क पे आते समय एक गुफा मिली आपको, वो है पांडवों की दुंद गुफा। पांडव लोगों को विदुर ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। जो सुरंग है वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव ने नौकरी की है। तीसरी सुरंग है वो आपके हरियाणा में निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने महाभारत में ये शिवलिंग। तो दोस्तों ये भी फोटोशूट चल रहा है, देखिए कैमरामैन अमित रावत। तो दोस्तों अभी हमें मंदिर के कैंपस के अंदर, देखिए आप कितना खूबसूरत ये मंदिर है। और अभी दोस्त लोग पानी पी रहे हैं जरा। पूरे याद करना समूह में आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िए और तब आप जान पाएंगे कि इस मंदिर का रहस्य और इस मंदिर की ये मंदिर कितना ख्याति प्राप्त है। ये आप देखिए ज़रा इधर, इसे आराम से पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। अभी हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं और ये देखिए। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। अर्जुन को आर्चरी में। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बड़ी मुश्किल से दिखा रहा हूँ अंदर का दृश्य। देखिए जय शिव शंभू। डिजाइन बने हैं। ये देखिए पांडवों द्वारा बनाए गए काफी सुंदर कलाकृतियाँ। यहाँ पे ना अंग्रेजों ने तोड़फोड़ करी थी, उसी के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे अंग्रेजों ने जो तोड़फोड़ की थी उसी के कुछ अवशेष यहाँ पे हैं। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप लाखा मंडल आइए और यहाँ का जो है पर्यटक जो स्थल है इसको बढ़ावा दें। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम आपको लेके चलते हैं गुफा में, जो यहाँ की मेन गुफा है। ये मंदिर था पीछे, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली गुफा में। तो दोस्तों फाइनली थोड़ी सी पैदल यात्रा करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद अभी हम, नहीं है गाइस, ये नहीं है, इन्होंने मेरे को ठगाया। आगे आगे अब बने रहे। No! तो दोस्तों अभी हमें गुफा के बाहर, ये हम अभी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जरा रुके, यहाँ से हमें झुकना पड़ेगा। ऐसे में निकले थे पांडव, वहां से फिर नीचे निकले थे ना भाई। बस भाई विदुर भाई सही है भाई। वो 5 रुपए वाला कोड नहीं होता जब अष्टमी में, भाई बिल्कुल वैसा ही होता है। अभी निकला तो निकला। गुफा के अंदर क्या था, ये जो मैंने आपको पहली वाली गुफा जो दिखाई थी, उसी गुफा में
पांडव जी कुरुक्षेत्र के लिए गए थे, पांडव लोग जो थे। और वो उसके अंदर की सुरंग जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है, इतनी पतली थी कि शायद ही वहाँ से कोई इंसान घुस सकता है, पर वो उस टाइम का युग था, तो अभी इसका पता भी नहीं चल पाया ढंग से। तो गाइज़ ये थी हमारी लाखा मंडल की यात्रा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आप घर वापसी की वीडियो और बीच में हम क्या क्या मस्तियाँ करते हैं। तो दोस्तों ये है लाखा मंडल की गुफा से नीचे का व्यू, और अभी हम वापस देहरादून की तरफ चल रहे हैं। टांगों में कमजोरी में इतनी चढ़ाई चढ़ के टांगों में कमजोरियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे लौंडों की। तो हाजी कम। अभी हम घूम के आ चुके हैं लाखा मंडल, और जो व्यवस्था थी हमारी वो सब हमारे सकरानी भाई जी को श्रेय जाता है। तो जल्दी मिलते हैं सकरानी भाई आपसे। थैंक यू सो मच। होली का टूर भी जल्दी आएगा, तो ठीक है भाई जी, मिलते हैं। ओके चलिए। केजरीवाल भाई 2 hours later. तो दोस्तों अभी हमें कैंपटी फॉल में, हम अभी देहरादून को हम वापसी कर रहे थे, बट अभी हमें ज़रा कैंपटी फॉल के जस्ट पास में ही हम सामने आपको दिख रहा होगा, ये कैंपटी फॉल है, और आज हम मसूरी में ही स्टे करेंगे। अगर हम कोई अच्छा होटल एक्सप्लोर करते हैं तो उसके आपको भी ये ब्लॉग के जरिए ज़रूर बताएंगे, ताकि आप अगले टाइम से आके एक मतलब कम बजट में भी अच्छा होटल आप सर्च कर पाओ। अमित भाई हमारे जो माइंस बिछा के आ चुके हैं। मिर्ची लग रही थी यार पीछे भाई, भाई मिर्चियाँ इतनी खा ली ना हम लोग उसमें, मिर्ची के लोग चटपटे नहीं खाते भाई ज्यादा। इसको अपने बैग में डाल दो, ये पीने वाला पानी है, ये माइंस वाला पानी नहीं है। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं मसूरी से जस्ट 2 किलोमीटर पीछे, और भैया काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। और हम टेस्टी चॉकलेट ये मेरे लिए है। कड़वाल जी आपका, ये कड़वाल जी का। मरोगे तो नहीं ठंड से। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मसूरी में, और मसूरी में हमने होटल लिया यहाँ पे अभी। तो कल सुबह हम निकलेंगे देहरादून के लिए। ये मेरे बाल थोड़े से तेरे नाम हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए ओके, तो अभी हम चलते हैं जरा बाहर घूमने माल रोड पे मसूरी की तरफ, और वहाँ का भी कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं हम। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर आगे। आगे ना एक नेकी की दीवार है, उसमें ना लोग अपना जो वेस्ट जैकेट रहती हैं उनको डालते हैं। हाँ? जिसको जरूरत होती है वो उठाता है। तो हम उठा ले, 2 जैकेट लेके जाऊंगा वहां से। क्या कर रहे हैं ब्लॉगिंग के चक्कर। और इसका क्लिक वेट बताऊं क्या रहेगा, में चली गई था कोयला। ऑलमोस्ट गाइस, ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है इसका इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। ये आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 घोड़े हैं, और सातों के सातों बहुत अच्छे हैं। तुमने जल ये दोस्त के अंदर है कि हाथ मत करेगा भाई। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. मसूरी में, और अभी जाने का समय आ चुका है। तो आज हो गया मंडे, हम शनिवार से आए थे घूमने के लिए। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, बजट सीजन कोई ट्रिप स्टार्ट होगी, होगी से रील्स होगी। सो गाइस अभी हो रहा है चेकआउट का टाइम। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी देहरादून के लिए।
चाह पीते हैं, चाह। टन 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 टन